जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे ही काफिला होता है। परभनी शहर, परभनी जिले के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो गुस्ताखी रसूल है उनके खिलाफ में एक निवेदन आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सतीश भैया चाकोर, इन्होंने अपने लेटर हेड पर दिया है और एक धरना आंदोलन भी परभनी के जंतर मंतर ग्राउंड यहाँ पर उन्होंने किया है और एक मिसाल पेश की है और एक एक जोरदार तमाचा उन तमाम सेकुलर पार्टी के नॉन मुस्लिम नेताओं पर और मुस्लिम नेताओं पर और कौम के उन नाम नेहाद जो अपने आप को कौम का लीडर कहते हैं उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा यहाँ पर सतीश भैया चाकोर इन्होंने मारा है और दिखा दिया है कि समाज कोई भी समाज से आप रहो, आप अगर किसी दूसरे समाज के धर्मगुरुओं का या उनके प्रॉफिट के इज्जत में उनकी शान में अगर गुस्ताखी हुई है तो उसके लिए आप भी रास्ते पर आ सकते हैं, आप भी उसका विरोध जता सकते हैं। लेकिन कुछ पार्टी के नेता, कुछ अपने आप को कौम के रहबर कहने वाले, अभी तक भी उनका एक सादा निवेदन नहीं आया है, ना उनको इतनी हिदायत हुई है। लेकिन अल्लाह ताला जब कौम के लोग आगे नहीं आते, जिन्होंने काम किया है वो तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कौम के जो लोग कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक भी नहीं जागे हैं उनको ये बताया जा रहा है कि आप नहीं करोगे तो वो दूसरी कौमों के लोगों को आगे कर देगा और वो काम किया जाएगा। बात करते हैं सतीश भैया चाकोर से। भैया क्या कहेंगे परभनी में जिस तरह से आप काम कर रहे हैं और ये जो गुस्ताखी तीनों ने की है, गुस्ताखों ने की है, जो नीतीश राणे, जो राणे हो गया, यति नरसिंहानंद सरस्वती हो गया और रामगिरी महाराज हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये बंद होना चाहिए और इस पे कड़ा कानून बनना चाहिए, क्या निवेदन दिया है? मैं पहले तो कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था, मंजिले गालिब, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। क्योंकि ये जो माहौल है, आने वाले इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए सत्ता के जो बैठे लोग हैं वो माहौल बिगाड़ना चाहते, हिंदू मुस्लिमों में दंगा कराना चाहते। लेकिन अभी जनता जो है होशियार हो चुकी है, उनको ये खानबान की राजनीति या हिंदू मुस्लिम की नफरत की राजनीति को पहचान चुके हैं। तो लोगों में एक प्यार मोहब्बत है और वही प्यार मोहब्बत को हमने सिर्फ इजहार किया है उसका। और ये जो चीज़ें हो रही है तो हम गलत को गलत और सही को सही कहने का जिगरा रखते हैं और इसी के साथ हम ये धरने आंदोलन के जरिए लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहते थे। सरकार में बैठे जो मंत्री है, जिसमें खासतौर पर अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ लेने के बाद भी वो अगर एक जिनके ऊपर अपराध साबित हो चुका है, जिनके ऊपर 60 एफआईआर हुई है, उनकी साइड ले रहे हैं, उन्हीं के स्टेज पर खड़े होकर और उनसे कह रहे हैं कि आपके बाल को धक्का नहीं लगने दिया जाएगा, तो ये एक संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है खुलेआम 60 एफआईआर होने के बावजूद भी। और फिर ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, फिर पड़ोस के राज्यों में, और खास बात है कि बीजेपी शासित राज्यों में ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के दम पर ये हुकुमशाही चला रहे हैं, ऐसा लगता है। एक्चुअली बीजेपी और शिवसेना जैसे जो पक्ष है वो संविधान को मानते ही नहीं है और इन्होंने ये साबित करके दिखाया कि संविधान के पद पे होने के बावजूद भी वो संविधान विरोधी काम करने वाले लोगों का साथ दे रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है अपनी कृति से कि ये संविधान को मानते ही नहीं है। और अगर ये संविधान को मानते थे तो घटना बाह्य सरकार अभी तक सरकार महाराष्ट्र में नहीं होती। आपको लगता है सर नीतीश राणे जो कि एक लोक प्रतिनिधि है, आमदार है स्टैंडिंग बीजेपी के, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन पर भी एफआईआर हुई है और महाराजों की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है गुस्ताखी करके। हालांकि सूरज की तरफ देखकर थूकने से सूरज पे थूक नहीं जाता, खुद ही के चेहरे पे वापस आता है। उनको समझना चाहिए ये बात कि वो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सिर्फ मुसलमानों के प्रॉफिट नहीं थे, वो सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन उनको कहा गया था, तमाम दुनिया के इंसानों के लिए वो रहमत बनाकर भेजे गए थे। उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, तो वो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप खुद भी एक मराठा समाज से हैं और जिन्होंने गुस्ताखी की है रामगिरी महाराज, नीतीश राणे, वो भी मराठा समाज से आते हैं, लेकिन आपने हिम्मत दिखाई कि जो सच है वो सच कहा, जो गलत है उसको गलत कहा। इनकी फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आम आदमी पार्टी या आप और ज्यादा कड़ा धरना आंदोलन या विरोध प्रदर्शन करेंगे? ये तो पूरे राज्य में एक राजनीति चल रही है और हमारा गृह मंत्री के ऊपर स्पष्ट आरोप है, क्योंकि ये बीजेपी के ही आमदार है। इनको खाली वो जो महाराष्ट्र का माहौल है वो खराब करने के लिए भेज दिया है। वो हर रोज उठ के मीडिया के सामने कुछ ना कुछ गाली गलौज करके वातावरण खराब कर रहे हैं। तो इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्री है, वो इस काबिल नहीं है कि
देश में अच्छा माहौल बना रहे। भटकाने की अपने कोशिश है, इनका फेलियर छुपाने की कोशिश यस, है, लोगों को लोगों के जो भटका- सवाल है, जो लोगों के जो मुद्दे हैं उस पे कुछ काम नहीं कर पाए हैं, इसलिए लोगों को भटका के वो अलग मुद्दे पर लेके जाना चाहते। और ये पूरा एक षड्यंत्र रचा हुआ है, और इस षड्यंत्र में सिर्फ मुस्लिम समाज को ही इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बाकी समाज के लोगों को भी जो बेरोजगारी के प्रश्न है, आरोग्य के है, शिक्षा के है, तो हर एक समाज के आदमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की जानिब से आप परभनी विधानसभा भी लड़ने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि आपको इसमें सफलता मिलेगी? जिस तरह से आप काम कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, आपको लगता है आगे आगे जाकर के आपको इसमें सफलता मिलेगी, लोग आपको मौका देंगे अपनी इस खिदमत का? मैं लोगों में विश्वास रखने वाला आदमी हूँ, और परभनी में खास तौर पर पिछले 35 साल से जो खान बान की राजनीति है, इससे मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू भी परेशान है, और इनके अंदर भी एक रोष है, वो चीज़ों को बदलना चाहते, लेकिन उनको एक सक्षम पर्याय नहीं मिल रहा था। जिस तरह से मैं ग्राउंड में लोगों के साथ घुल मिल रहा हूँ, सभी जाति धर्म के लोगों के साथ, सबका कहना है कि ये लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है, भले वो अपने पक्ष के साथ रहे हो, लेकिन जनता के साथ इन्होंने गद्दारी की है, तो उनका खामियाजा उनको आने वाले इलेक्शन में जरूर लोग देने वाले हैं। जल्दी कार्रवाई अगर तीनों गुस्ताखों पे नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी और ज्यादा आंदोलन तीव्र करेगी क्या? इसके बारे में जो प्रदेश के आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी है राज्य लेवल से, उनसे बात करके इसके आगे का भी हम आंदोलन छेड़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल तो अभी जो आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन इस आंदोलन के, धरने आंदोलन के जरिए हम लोगों को ये बताना चाह रहे, उनको याद भी दिलाना चाह रहे और समझाना भी चाह रहे कि जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके लोगों को मुद्दों से भटकाते हुए विकास के मुद्दे पर नहीं बात कर रहे, तो आपको समझना चाहिए। तो इस आंदोलन के जरिए हम लोगों के बीच जा रहे, लोगों को संविधान और हक के बारे में बता रहे, और जो सरकार लोगों के खिलाफ जाते हुए, लोगों से गद्दारी करते हुए घटना बाह्य तरीके से राज्य में चल रही है, उसका हम निषेध करते हैं, और उनके फेलियर को हम आने वाले इलेक्शन में ये पूरी जो दुनिया, समाज है, जनता है, वो उनका आईना दिखाने वाली है। मला राज्याच्या गृहमंत्र्यांना नम्रपूर्वक सांगायचंय की ज्या व्यक्ती, जे आमदार तुमचे दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करणारी वक्तव्य करतात, त्यावेळेस तुमचं प्रशासन काय करत असतं? भारतामध्ये संविधान आहे, संविधानानुसार भारतातल्या प्रत्येक जाती धर्माच्या लोकांना न्याय, हक्क, अधिकार देण्याचं त्यामध्ये उल्लेख केलेला आहे, आणि ते संविधानाचं उद्दिष्ट देखील आहे। मग आता कुणीतरी सांगितलं की एका मुफ्तींनी कोणता शेर म्हटलं तर त्यांना ताबडतोब अटक केली जाते, आणि हे हरामखोर रोज काहीतरी बोलतायत, मुस्लिम धर्मियांच्या आराध्यांबद्दल, मान्यतांबद्दल बोलतायत, त्यावेळेस यांना दिसत नाही काय नाहीत। परंतु त्या अगोदर मला आपल्या सर्वांचं एक मनापासून कौतुक करायचंय की ज्या वेळेस रामगिरी महाराज आणि नितेश राणेंनी मोहम्मद पैगंबराबद्दल अपशब्द काढले, मुस्लिम धर्मियांना चिथावणीखोर भाषा वापरली, त्यावेळेस मात्र मुस्लिम समाजाने इम्तियाज जलील साहेबांच्या नेतृत्वाखाली चलो मुंबईचा नारा दिला, तिरंगा रॅली काढली, आणि एवढ्या मोठ्या संख्येनं शांततेच्या मार्गानं संविधानाच्या कार्यकक्षेत राहून मुस्लिम समाजानं ते आंदोलन सक्सेसफुल केलं, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं मला कौतुक करायचं। जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। कारण काल ज्यावेळेस प्रशासनासोबत या परवानगी बाबतीत चर्चा चालू होती, मला अतिशय वाईट वाटतं की काही अधिकारी काय म्हणत होते माहितीये? ते म्हणत होते यांच्या नादी कशाला लागलात तुम्ही, यांच्या म्हणजे मुस्लिम समाजाच्या नादी कशाला लागलात? मी त्यांना एकच प्रश्न केला, का हे भारताचे नागरिक नाहीत? तर त्यानंतर ते बोलायला तयार झाले नाही। त्यांचा एकच कार्यक्रम तुम्ही सोशल मीडियावरती सुद्धा पाहत असाल, भारतीय मुस्लिमांना पाकिस्तानला जायच्या घोषणा देतात, त्यानंतर स्वातंत्र्य युद्धामध्ये मुस्लिमांचं काय योगदान आहे म्हणून प्रश्न उपस्थित करतात,
मला या सर्व अफवांना एक उत्तर द्यायचंय. दिल्ली येथे इंडिया गेट आहे. इंडिया गेट माहिती आहे तुम्हाला? किती जणांना माहिती आहे? त्या इंडिया गेटवरती 95,000 शहीद भारतीयांची नावं कोरलेली आहेत त्या इंडिया गेटवरती. त्यापैकी 62,000 जवळपास 62,000 जी नावं आहेत ती मुस्लिम भारतीयांची आहेत. त्यामुळं यापुढे जर कोणी म्हणत असेल की भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात मुस्लिमांचं योगदान नाही तर त्यांना हा पुरावा नेऊन दाखवा. एक वातावरण निर्मिती केलं जाते. मागच्या लोकसभेला त्यांना कळून चुकलं की आपल्याकडे ना विकासाचं मॉडेल आहे. ते गुजरात मॉडेल म्हणत होते, ते आता कुठं गायब झाले काही कळायला मार्ग नाही. त्यांच्याकडे ना बेरोजगार तरुणांच्या हाताला काम देण्याची कुठली व्यवस्था आहे, ना आपल्या लहान मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याची कुठली त्यांची ताकद आहे. या सगळ्या प्रश्नांवरती हे हतबल झालेले आहेत. त्यामुळं यांनी एक कलमी कार्यक्रम लावलाय की उठायचं आणि मुस्लिम समाजाबद्दल, मुस्लिम धर्मियांच्या भावनांबद्दल खेळ करायचा, त्याविषयी काहीतरी अपशब्द काढायचे आणि एक प्रकारे मुस्लिम धर्मियांना हे उचकावण्याचा प्रयत्न करतायत. कारण यांना माहिती आहे की खानबान केलं किंवा हिंदू मुस्लिम झगडे लावले की आपल्या रोट्या शेकतात व्यवस्थित, आपल्या पोळ्या भाजतात आणि सत्तेत येता येतं. हे यांचं जुनं राजकारण आहे. पण त्यांना आता हे समजत आहे की हा हिंदू समाज असो की मुस्लिम समाज असो, या आणि इतरही समाजाला लक्षात यायलंय की हे साले सगळेजण आपल्यामध्ये भांडणं लावतात आणि सत्तेच्या खुर्चीवर जाऊन बसतायत. यांना ना हिंदूंचं भलं करायचंय, ना मुस्लिमांचं भलं करायचंय, ना बौद्धांचं भलं करायचंय. यांना फक्त सत्ता पाहिजे, खुर्ची पाहिजे. से भी हाथ उठेगा. लिहाजा हम ये मांग करते हैं, हम ये कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं. मुबारकबाद देते हैं सतीश शकूर साहब को कि उन्होंने ऐसे हालात में, जबकि हर तरफ से सन्नाटे का माहौल है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, आपने आवाज़ उठाई. आपको मुबारकबाद देते हैं और आपके इस काम को सराहते भी है. और ऐसे हालात जब भी आएंगे सबके सब आपके साथ में यकीनन इंशाअल्लाह हम सब रहेंगे. नहीं सिखलाता, अगर नहीं सिखलाता तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. हमारे मजहब में ये तालीम है कि किसी को बुरा भला मत कहो. अगर आपके पास भी ये तालीम है तो आप खड़े हो, क्यों नहीं खड़े होते और क्यों ऐसे धर्म गुरुओं का सम्मान करते? हमने अभी देखा कि बसमत के अंदर उसको लाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर तशहीर की गई और उसको लाने के लिए एक मूवमेंट खड़ा किया गया, वो खबीस को, कमीने को, और आने वाला था लेकिन एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि वो ना आए तो उसको रोका गया. तो अगर आपके पास ऐसे धर्म गुरु पाखंडी, उनके खिलाफ कोई कानून है तो सब खड़े हो और सब ये नारा दे कि ऐसे लोगों का हमारे पास कोई सम्मान नहीं है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी धर्म गुरु के बारे में अपशब्द कहते. हमारे पास तालीम है, हम नहीं कहते, और अगर कोई कहता तो हम उसको रोकते हैं. लिहाजा आज हम ये मांग करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. इसके बाद में जो हमारे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए और इस का अमन भाईचारा वाला अमन, हिंदुस्तान जो सेकुलर मुल्क है, बताए कि इस मुल्क में अभी भी सेकुलर जहनीत के, हिंदू मुस्लिम एकता के यकीन रखने वाले लोग रहते हैं. तो इसी मुराद मेरे सतीश भैया चौहान से जवाब और अपना पहला फैसला. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान. हमारा राष्ट्रगीत के साथ जो आंदोलन था उसका यहाँ पर खत्म किया गया जंतर मंतर ग्राउंड में. और अगर आपको परभनी का अरविंद केजरीवाल देखना है तो आप सतीश भैया चाकोर को देख सकते हैं, जो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष है और हर जात मजहब धर्म के लोगों के लिए काम करने में विश्वास वो रखते हैं. जो गुस्ताखियां इन दिनों पूरे महाराष्ट्र में और देश भर में हो रही है, उसका विरोध पहली बार इतिहास में परभनी में किसी नॉन मुस्लिम ने, जो मुसलमान नहीं है लेकिन उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, उन गुस्ताखों को सजा दिलाने के लिए निवेदन दिया है राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को परभनी के कलेक्टर के जरिए से. और उम्मीद ये की जा सकती है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी. अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और अपने आंदोलन तेज करेगी जब तक इन गुस्ताखों को सजा नहीं दी जाती. वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज के लिए मैं कलीम कुरैशी.